हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम वर्कशीट की सीरीज़ कर रहे थे 10th क्लास की वर्कशीट 32, डेट है 16 सितंबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते आए थे। आज हम इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारा स्टार्ट करने से पहले क्विक रिविजन कर लेते हैं अपना फॉर्मूला की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज साइन कॉस टेन। आपको पता है साइन थीटा 1 कोसेक, टेन थीटा 1 में कॉट थीटा, और या फिर टेन थीटा ही किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा 1 में सीकेंट थीटा। तो ये हमारे तीन वैल्यूज, ये 4, 5 और ये 6। और कॉस थीटा इक्वल होगा एक और, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नहीं, ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट टेन क्या हुआ, साइन बाय कॉस, और टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये था हमारा एक क्विक रिविजन। तो अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 7 tan phi इज इक्वल्स टू 4, और इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे करने का हमारे कुछ भी तरीका हो सकता है। जैसे अगर हम इसे लिखें tan phi की वैल्यू 4/7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 का वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से पहले हम पाइथागोरस लगा के अपना हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, फिर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा तरीका है कि अगर हम पूरी की पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दें, मतलब cos phi से अगर हम कर दें डिवाइडिंग बाय cos phi, cos phi से हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये 7 साइन फाई अपॉन में cos phi माइनस 3 cos phi अपॉन में cos phi अपॉन में 7 साइन फाई अपॉन में cos phi प्लस 3 cos phi अपॉन में cos phi। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, कॉस बाय कॉस कैंसिल होके 1, साइन बाय कॉस 10 और कॉस बाय कॉस कैंसिल होके 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7 tan phi माइनस 3 अपॉन में 7 tan phi प्लस 3, और tan phi की वैल्यू हमारे पास 4/7, तो वो हम यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। 7 इंटू 4/7 माइनस 3 अपॉन में 7 इंटू 4/7 प्लस 3। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 4 × 1 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/7। अगर हम ऐसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज तो उसकी वैल्यूज थोड़ी बड़े, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता। इसमें हमने सिर्फ कॉस से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें पता है साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। अगर हम साइन से ही डिवाइड करते तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आती, लेकिन हमें 10 गिवन था, इसलिए हमने कॉस से पूरी इक्वेशन को cos phi से डिवाइडिंग बाय cos phi। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ 13 और बेस दिया हुआ है 12। अगर हम पी से कंपेयर करें और हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में किया था ट्राई और सेल्फ वाले में, तो इसलिए इसे हम थोड़ा सा फास्टली करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 144 प्लस बी का होल स्क्वायर। यहीं से जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 144 प्लस का इस साइड आके माइनस, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है इक्वल टू के साइड आके रूट में हो जाएगा, ये बचेगा 25 इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें 10p की वैल्यू निकालनी है, 10p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये पता है 10p परपेंडिकुलर, जब p से कंपेयर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 5 और बेस होगा 12,
तो ये हो जाएगा 5/12। जब हम बात करेंगे कॉट आर की, कॉट आर, अब जब कॉट आर से करेंगे तो हमारे पास कुछ चेंज हो जाएगी यूनिट्स। अब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा अब हमारा परपेंडिकुलर, रिवर्स हो जाएंगे। अब तक हम 10p की बात कर रहे थे, एंगल p की, तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर। अब जब हम r से कंपेरेटिवली का बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब बेस कितना है हमारा 5 और परपेंडिकुलर है 12, तो ये आ जाएगा 5/12। तो 10p की वैल्यू भी 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी 5/12, और हमें क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस, 10p माइनस कॉट आर। तो ये क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ गया हमारा 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो हमने सपोज किया हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, और हमने सी से एक पॉइंट बनाया ए बी के ऊपर डी सच दैट कि वो 90 डिग्री, सी डी परपेंडिकुलर, हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए और बी तो एक्यूट एंगल्स हैं, तो हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। इस वाले ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स हमारे पास, ट्रायंगल सी ए डी, एक ये ट्रायंगल है, एक हमारे पास है ट्रायंगल सी ए डी, और दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल सी बी डी। ये दो ट्रायंगल्स, एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये छोटा ट्रायंगल। इसमें कॉस है इक्वल्स टू कॉस बी दिया हुआ है। कॉस की वैल्यू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब इस ट्रायंगल में सी ए डी ट्रायंगल में कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए डी अपॉन में ए सी। तो कॉस ए से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू, ऐसे जब कॉस बी फाइंड करेंगे तो कॉस बी हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन में बी सी, बी डी अपॉन में बी सी। इन्हीं साइड्स को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में बी सी। और इसे हम किसी एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट की जो इनकी वैल्यूज आएगी वो किसी एक के इक्वल है। इसे हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल, और ये आ गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसे यहां से लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी, एंड यहां से पहले से कंपेयर करा ए डी और के को तो के बी डी, और जब सेकंड वाले को करेंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी सी। ये दोनों हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब दो हमने जो ट्राइंगल्स लिए थे सी ए डी और सी बी डी, दोनों ट्राइंगल्स में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इन ट्राइंगल सी ए डी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। ऐसे ही इन ट्राइंगल सी बी डी, इसमें भी क्या हो जाएगा, सी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये लगा लिया हमने दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें से हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि देखो यहाँ भी सी डी है यहाँ भी सी डी, तो दोनों इक्वेशंस में से सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से हम सी डी देखें तो हमारा सी डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी ए का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ सी डी बचेगा। ऐसे यहाँ से सी डी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा है, बस इजी है, आप कंसंट्रेशन के साथ समझते रहो। अब दोनों साइड हमारे पास सी डी है, दो इक्वेशंस है, एक ये इक्वेशन है और एक इस ट्रायंगल इक्वेशन है, और दोनों साइड सी डी है, तो हमारा एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, तो हम आर एच एस को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कंपेयरिंग अब इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, एल एच एस इसका आर एच एस दोनों इक्वल होंगे। सी ए की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, के बी सी तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर।
दोनों में से के स्क्वायर कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया, इनका आर एच एस दोनों सेम है, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 1, तो यहाँ से के की वैल्यू 1, इस 1 को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। जब दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी सेम दिया हुआ है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है। अब साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, उस वाले में कॉस था, यहाँ पे साइन है, और हमें सेम प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अब इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा, या तो वैसे, और नहीं तो फिर हमें लेट करना पड़ेगा कि हमारे पास दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो हमारे पास हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, ए बी सी पी क्यू आर। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लेट किया था कि एक ही ट्राइंगल के पार्ट से अगर हमारे पास है होगा कि दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, तो हमने दो ट्राइंगल्स बनाए। प्रोसेस वही सेम करना है कि साइन भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसमें एक ट्राइंगल का ए सी अपॉन ए बी, दूसरे का पी क्यू अपॉन पी आर हो गया। फिर दोनों को के इक्वल ले लिया, कंपेयर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन बन गई, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब बस चेंज कहाँ पे आएगा कि जब हमने दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमें ये तो पता है कि दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड तो रेशियो इक्वल आ रहा है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी पी आर, ए बी पी क्यू, ये तो इक्वल आ रहा है। अगर हम ये भी प्रूव करते हैं बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल है, तो हमारा दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे साइड 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 से। तो हमें ये ही प्रूव करना है, इसलिए हमने बी सी और क्यू आर की जो वैल्यूज आई दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये बी सी की वैल्यू एज इट इज लिख दी, क्यू आर की एज इट इज। इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए सी की जगह लिख देंगे के पी आर और ए बी की जगह लिख देंगे के पी क्यू। तो के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, दोनों में से के स्क्वायर से रूट बाहर आएगा तो सिर्फ के बचेगा, अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा के। तो जब हम इक्वेशन देखेंगे अपनी फर्स्ट वाली ये और सेकंड, तो हमारे पास ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ था, और हमने बी सी अपॉन क्यू आर प्रूव कर लिया है। तो इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये होगा ट्रायंगल साइड 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 सिमिलैरिटी, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कॉट थीटा की वैल्यू दी है और ये पूरा फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, नीचे भी सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी अभी आप याद रखो, हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के। तो हम जब इसे इस वैल्यू में अपने इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन, जब साइन साइड जाके माइनस होगा तो सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा, और नीचे वाले के लिए जब कॉस जाके माइनस होगा तो सिर्फ साइन बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 अपॉन में 64। और बी पार्ट में भी हमसे क्या पूछा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 49 अपॉन में 64। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, राइट एंगल सी पे है, ए बी की वैल्यू 29 है, बी सी की 21। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हमने तो इसकी वैल्यू निकाली परपेंडिकुलर, तो ये आ गया हमारा 20 मिनट्स, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये 841 माइनस 441, तो ये आ गया 20 मिनट्स। अब हमें ए पार्ट में फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21/29, ऐसे साइन की वैल्यू 20/29। अब हमें इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर, तो आ गया 441/841 प्लस 440 अपॉन 841,
दोनों को सॉल्व करेंगे तो 841 अपॉन में 841, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। सेम सारी वैल्यूज पुट करी, 21/29, 20/29 सॉल्व करा, ये आ गया हमारा 841 अपॉन में 841। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।